आज मैं एक टॉपिक के बारे में देख रहा था जिसका नाम है एआई। तो एआई जो है वो इस तरह से एआई समझ में नहीं आ रहा वो टेक्नोलॉजी बन के आया या डर का एक इंस्ट्रूमेंट बन के आया है कि पूरी मार्केट में डर का माहौल है, जॉब ले ऑफ होने का माहौल है। जिस तरह से सभी को पता भी है कि जिस तरह से आईटी सेक्टर में सुनने में आ रहा है कि 70-80% तक का जॉब ले ऑफ हो सकता है, प्लस ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बैक ऑफिस और कस्टमर सर्विस तक भी आ सकता है। तो एआई जिसने भी बनाया वो अच्छे के लिए तो बनाया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाने वाला है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग एआई तो जब काम करेगा तब काम कर रहा और कर भी आगे भी अच्छा ही करेगा, लेकिन इसका एक नेगेटिव और एक डर वाला इम्पैक्ट मार्केट में बना हुआ है जॉब को लेके। और जैसे कि एक और न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि एआई इतना एडवांस लेवल तक जाने वाला है जहाँ पे इलॉन मस्क ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 1 या 2 साल में वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी क्रॉस कर लेगा। जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस करने का मतलब एआई खुद ही एकदम क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट करेगा जहाँ तक इंसान भी ना सोच सके। जैसे कि आगे भी पहले आप सुने हो रहे होंगे कि जब दो एआई के बीच में टेस्टिंग चल रहा था तो उन्होंने एक अपना ही अलग लैंग्वेज क्रिएट किए थे, दो एआई मिलके, जिसका न्यूज़ चल रहा था अच्छा खासा। तो इस तरह से एआई इतना एडवांस लेवल तक जाने वाला है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब एआई सब कुछ करने वाला है और सब सेक्टर में काम आने वाला है तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कहाँ पे जाएगा? जैसे कि इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या एआई पे हम लोग इतना डिपेंडेंट हो सकते हैं? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एआई को भी बनाने वाला एक इंसान ही है, एआई ने खुद को डेवलप नहीं किया है। हाँ, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि एआई खुद को डेवलप करने लगे, जैसे हो भी रहा है। और लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ अभी फ़िलहाल मार्केट में तो कहीं दिखते हुए नहीं आ रहा है। जैसे कि बिजनेसमैन को तो यही लग रहा है कि उनको मतलब जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे वो लोग ले ऑफ करा रहे और एआई का डिपेंडेंसी ले रहे। तो ये ऐसे हो जाएगा कि मतलब अभी कुछ टाइम के लिए नहीं गया, एआई पे बिजनेसमैन डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो ना हो कि कंप्लीट डिपेंड। क्योंकि अगर समझो कि कोई बिज़नेस एक टेक्नोलॉजी पे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के कंप्लीट डिपेंडेंट होने लगे तो टेक्नोलॉजी में वही डेटा फीड किया गया है जो अवेलेबल है गूगल में, और गूगल में वही डेटा आया है जिसने इंसानों ने डाला हुआ है। मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के ज़रिए वो डेटा गूगल में आया और गूगल से ही सारे डेटा कैप्चर करके एआई उस पर काम कर रहा है। ठीक है। अब चीज़ ये है कि जैसे कि एक टाइम पे मोबाइल जब मोबाइल नहीं था तो इंसान अच्छा खासा नंबर्स याद कर लेता था और सारी चीज़ें अपने, जैसे कैलकुलेटर नहीं था तो अपने हाथों से हिसाब कर लिया करता था। तो टेक्नोलॉजी आया टाइम सेविंग के लिए, लेकिन इंसानों ने उस पर अपना डिपेंडेंसी इतने लेवल तक ले लिया है कि इंसान खुद अपने दिमागी तौर से कमज़ोर होने लगा। जैसे कि मोबाइल आने के बाद से कोई नंबर्स याद नहीं रखते। ठीक है। तो उसमें काम नहीं होने लगा। कैलकुलेटर आने के बाद से कोई हाथों से हिसाब करना छोड़ दिया, कैलसी यूज़ करते हैं। टाइम सेव तो हुआ, लेकिन इंसान किधर ना किधर अपनी ही बनाई चीज़ों में कमज़ोर होते जा रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब एआई आ गया, एआई ने अपना एक अलग से लैंग्वेज डेवलप कर लिया है। एआई सब सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है कि भाई एकदम बड़े लेवल में मैन पावर्स के ले ऑफ चल रहे हैं। तो ये इंसान जाएंगे कहाँ? और एजुकेशन का वैल्यू कहाँ पे रह गया? अगर समझो एआई आ गया तो ना मतलब हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी नहीं, मैथ्स नहीं, साइंस नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहेगा एआई, और उसी को बचपन से पढ़ाओ। ठीक है। आप क्या करें जब जैसे इंजीनियर्स का कोडिंग अगर एआई कर रहा है अपने आप से, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? जो आईटी वाला जिसने अपना 3 साल दे के उसने आईटी पास आउट किया, अब आईटीज़ में सबसे ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है, तो वो बंदा कहाँ जाएगा खाली एआई आ गया करके? तो उसके स्किल्स तो ज़ीरो हो गए, इंजीनियर्स के तो स्किल्स ज़ीरो हो गए। ठीक है। तो इस तरह से समझो कि अगर इंसान पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया एआई पे, और समझो कि बिजनेसमैन जो एआई के भरोसे इतने ले ऑफ करे जा रहे हैं, अगर समझो कि ये पूरी तरह से कम्प्लीटली एआई पे डिपेंडेंट हो गए, तो क्या एआई आपको धोखा नहीं देगा?
एआई दे सकता है धोखा, क्योंकि उसमें जो डेटा फीड किया गया वो इंसानों के ज़रिए फीड किया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें जो गड़बड़ी आ गई या आपकी डिपेंडेंसी पूरी उस पर चली गई, जो बोलते हैं ना एक ग्राउंड लेवल का चीज़ आप भूलते जा रहे हो, और आप एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते टॉप पे जा रहे हो, लेकिन नीचे का जो बेस पे जो ग्राउंड बनाया गया है उसको आप छोड़ते जा रहे हो, भूलते भी जा रहे हो। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है मार्केट में। मेरा तो ये सोचना है कि कंप्लीट एआई पे डिपेंड होना बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी। ह्यूमन इंटरफेरेंस उतना ही रहना चाहिए जितना एआई को आप ट्रस्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा ही रहना चाहिए ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी हैक हो सकती है, कभी भी क्रैक हो सकती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी समझो कि एक उदाहरण के तौर पे समझो कि आप किसी एआई पे डिपेंडेंट हो, अपने बिज़नेस का पूरा प्लान उस पर आपने दे के रखे हो और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे हो, और समझो कि एआई क्या आपको सही डिसीजंस दे सकता है? क्या आपको इतना ट्रस्ट है? नहीं है। तो फिर क्यों आप एआई पे इतना डिपेंडेंसी दिखा रहे हो? जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एआई का डिपेंडेंसी ज़रूरी है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस का डिपेंड होना ज़रूरी है। तो इसलिए अब जैसे कि एआई सभी मार्केट में आ गया है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे डेस्क जॉब है वहाँ पे तो एआई कवर कर लेगा, ऑटोमेशन कवर कर लेगा। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ें हैं वहाँ पे रोबोट्स और रोबोटिक्स सारी चीज़ें कर लेंगे, तो इंसान जाएगा कहाँ? तो ये तो पैसे वालों ने मतलब समझो कि सब एआई का सपोर्ट करके अगर ले ऑफ करने लगे तो इंसानों के लिए एक ही चीज़ बच गई है, वो जाए मार्स या फिर मून में, जहाँ पे अभी नया रिसर्च चल रहा है, क्योंकि इंसानों को फिर एकदम स्क्रैच एकदम ग्राउंड लेवल से उनको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो भी डेटा अवेलेबल है वो सब तो गूगल पे डिपेंड, गूगल में फीड है, और गूगल के बेसिस पे तो एआई सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेके आपको डिसीजंस जो बिजनेसेस है वहाँ पे मतलब उस पर फोकस, मतलब जैसे कि गूगल से सारी चीज़ें अवेलेबल है और वो सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एआई चल रहा है, और एआई के बेसिस पे बिजनेसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि मेरे लिए तो मून और मार्स में जाकर रुकना पड़ेगा, जहाँ के एकदम पहले जैसे हमारे नए सिविलाइजेशंस रहते थे उस तरह से फिर ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो पैसे वाले हम जैसे गरीबों को रहने नहीं देंगे, क्योंकि एआई डिपेंडेंट है। ठीक है, हम जैसे जो पैसे वाले नहीं है उसके लिए वो धरती नहीं है, ये धरती तो है ही नहीं। ठीक है ना, अब जाना पड़ेगा छोड़ के। तो मैं तो इलॉन मस्क से कहूँगा कि भाई आप अपना पैसा लगा ले, और हम जैसे गरीबों को, आप बिजनेसमैन के लिए ये धरती है, आप एआई और रोबोटिक्स में खेलते रहे और आपके नीचे वाले लोगों को भेज दो नई दुनिया में, ताकि वहाँ पे जाके वो नया सेटअप करे, क्योंकि वहाँ पे गूगल है नहीं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी है नहीं, तो दुनिया वहाँ से नई से स्टार्ट होगी। तो सब लोग वहाँ पे ही चले जो पैसे वाले नहीं हैं, ये दुनिया पैसे वालों के लिए बन चुकी है। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहता था कि टेक्नोलॉजी इज़ गुड फॉर टाइम सेविंग, बट इट इज़ नॉट ट्रस्टेबल एनी मोर। क्योंकि आप समझो कि टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करने लगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से आपके बिज़नेस को क्रैश कराएगा। ठीक है, और अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो एआई को उतना ही हद तक यूज़ करें जहाँ तक आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिले। आप अगर एआई पे ट्रस्ट करके ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन ले ऑफ करने लगे तो फिर हम चले दूसरी धरती। बाय बाय।